तीर्थों में जाते ही पंडे बैठे हैं, पंडों का कब्जा हो गया, तीर्थों में तमाम प्रकार के अराजक तत्व घुस आते हैं, घुसपैठिए, और वह अपनी समय समय पर गतिविधियां करते रहते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और 29 जनवरी को देखा नहीं गया लोगों से कि इतनी वाहवाही, इतनी कीर्तिमंत, इतनी कीर्ति स्थापित हो रही है, भारत पूरे विश्व में सिरमौर हो रहा है। तो जो अराजक तत्व हैं, जो ऐसे गद्दार लोग हैं, जो माटी से गद्दारी करने वाले लोग हैं, जो अपनी भारत माता से प्यार नहीं करते, जो भक्तों की श्रद्धा को आहत करने वाले लोग हैं, ऐसे आतताइयों ने एक षड्यंत्र रचा और वह षड्यंत्र ही था। नहीं तो आज भी तो शाही स्नान हुआ है, उसके पहले भी तो शाही स्नान हुआ था और पहले स्नान में तो उससे भी ज्यादा संख्या रही होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बड़ी होगी। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं कर रहे, राष्ट्रभक्ति के लिए कर रहे। साधु को कोई जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की, परंतु सर्वस्व अर्पित करके मां भारती की सेवा करने के लिए वह भगवाधारी आज इस भारत में परचम लहरा रहा है। भारत में नहीं, विश्व में। भारत का सबसे बड़ा विशाल राज्य उत्तर प्रदेश, आधा भारत है ये। उत्तर प्रदेश के बराबर तो कई सारे देश हैं। ऐसे पूरे देश में, पूरे विश्व के लोग आए, सबका स्वागत, सबका सम्मान। आज देखा एरोप्लेन से, चॉपर से और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, जय जय घोष हो रहा है, जयकार हो रही है। मैं नमन करती हूँ। मैंने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी, यहाँ के पुलिस बल, यहाँ के जितने सेनानी हैं, जितने सैनिक हैं, जो महाकुंभ में अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़कर महीनों महीनों से पड़े हुए हैं, ऐसे ड्यूटी के चाक चौबंद, ड्यूटी के पैबंद, ऐसे राष्ट्र भक्तों का सम्मान होना चाहिए। आज मैं देख रही थी किस प्रकार से एक एक साधु संतों को जाने का अवसर, मौका, कितनी व्यवस्था आप सोच नहीं सकते। ऐसी ही व्यवस्था थी, लेकिन नहीं पता था किसी को कि जो आतताई, आतंकी, आक्रांता है वो कहीं भी घुस सकते हैं। इस बात का भान नहीं था कि इतनी श्रद्धावान जगह पर भी ऐसे लोग, कुछ चंद बहुरूपीय आकर के और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, भागो भागो भागो, और पब्लिक को पैनिक करेंगे। और ऐसा ही हुआ और खुलासा हो गया है। और मैं आज व्यासपीठ से कह रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी एक एक की पहचान करके खाल खींच लेंगे जिसने भी ये काम किया है। मैं नमन करती हूँ उन दिवंगत आत्माओं को जो इस गंगा के तट पर अपना देह त्याग करके आए थे स्नान करने। जाने कितनी योजना होगी, अभी बेटी के हाथ पीले करने हैं, अभी बेटे के लिए बहू लानी है, अभी नौकरी के लिए प्रयास करना है, अभी व्यापार में थोड़ी और उन्नति करनी है, अभी पोते पोती का मुख देखना है। जाने कितनी प्रार्थनाएं रही होंगी। और वह धरती पर, इस प्रयाग की भूमि पर असमय, बिना किसी आयोजना के, बिना किसी भान के इस आकर के यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, शरीर का त्याग किया, परंतु उन्हें साक्षात मोक्ष की, मुक्ति की ही प्राप्ति होगी। गंगा के तट पर जो भी शरीर छोड़ता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो उनके परिवारजनों की संवेदनशीलता उनके प्रति मैं अपनी व्यक्त करती हूँ, संवेदना भावभीनी उन सब दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ यहाँ से। और माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी प्लानिंग को और इतने बड़े सुंदर आयोजन और पूरा एक नया शहर बसा दिया। यहाँ पर बैंक है, एटीएम है, लोगों को हर तरह की सुविधा। और साधु संतों ने जो पहल की है कि अपनी बारी छोड़कर कि पहल उस 29 तारीख को स्नान करने नहीं गए कि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा त्याग जीवन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार साधु संतों ने शाही स्नान का समय बदला है भक्तों के लिए, आने वाले आगंतुकों के लिए। ये बहुत बड़ा त्याग है साधु संतों का। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई शाही सवारी नहीं निकालेंगे जब इस प्रकार की, परंतु ये जो पूरी तरह से इसका खुलासा हो चुका है कि अराजक तत्वों के बहलाने से
उनके उनके अफवाह फैलाने से ही ये घटनाएं हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी व्यवस्थाएं थी और इसका खुलासा हो गया है। और वह लोग, उन लोगों को जरूर दंडित होना पड़ेगा, सजा अवश्य मिलेगी। जिसको नहीं दे पाया कानून सजा, तो माँ गंगा स्वयं निपटारा कर देगी, स्वयं बता देगी। उनसे बड़ी शख्सियत कौन है?